कहीं आप दुख से चिपक तो नहीं गए हैं? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कहीं आप दुख से चिपक तो नहीं गए हैं? कहीं दुख ने आपको पकड़ तो नहीं लिया है? कहीं दुख ने ही आपको घेर तो नहीं लिया है? कहीं आपका जीवन कुल मिलाकर दुख और दुखी तो नहीं रह गया है? हो चुका है, बहुतों का जीवन बिल्कुल दुखपूर्ण ही हो चुका है। कहीं जीवन दुख का पर्याय हो चुका है और इसीलिए हम साधु संतों को इस प्रकार के वीडियो बना के डालने पड़ते हैं। हमें कहना पड़ता है क्योंकि आपको जब दुख में देखता हूँ तो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। साधुता को चोट पहुँचती है। वो चोट कोई वैसी नहीं है जो कोई बाहरी पहुँचाता है। ये स्वतः का चोट है, ये स्वयं का चोट है। स्वयं लगता है कि कुछ कमी है सामने वाले के जीवन में, जिसकी कोई अनिवार्यता तो नहीं है, जो कोई अनिवार्य विषय तो हो नहीं सकता। बस उठा लिया गया है कहीं से, आ गया है कहीं से, चिपक पड़ा है कहीं से। जीवन के धार में चलते चलते, जीवन के इस वेग में चलते चलते, इस प्रवाह में चलते चलते कहीं ना कहीं आपसे संलग्न हो गया है, आपसे जुड़ गया है। उस दुख को मिटा भी सकते हैं, उस दुख को मिटाया भी गया है। आपसे पहले भी अनेक लोगों ने मिटाए हैं और मैं अक्सर प्रार्थना भी करता रहता हूँ कि उस दुख को आप मिटाइए। हे परमात्मा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वह दुख जो आपके पास कहीं से आकर चिपक गया है, उसे आप दूर कर सकते हैं। आप दुख नहीं हैं। मनुष्य दुख का पर्याय है ही नहीं। हमारा जीवन दुख का पर्याय है ही नहीं। हमारा जीवन तो आनंद का पर्याय है। हमारा जीवन तो परमात्मा का पर्याय है। हमारा जीवन तो सच्चिदानंद का पर्याय है। फिर दुख आ कहाँ से गया है? मन का कार्य ही यही है। मन यही करता है। प्रकृति आपके सामने अनेक चीज रखती है। उन अनेक में से आपका भाव जिस वक्त बहुत मजबूत होता है, आप मजबूत वस्तु को पकड़ लेते हैं। जिस वक्त आपका भाव कमजोर होता है, उस वक्त आप कमजोर भाव को पकड़ लेते हैं। तो जिस वक्त आप दुखी हो जाते हैं, उस वक्त आपका औरा थोड़ा छोटा हो जाता है, आपका आभा मंडल थोड़ा छोटा हो जाता है, उस वक्त आपका मन थोड़ा छोटा हो जाता है, उस वक्त आपकी जो मनोदशा है वो थोड़ी संकीर्ण हो जाती है। उसी क्षण में दुख आपको पकड़ लेता है, उसी क्षण में दुख आपको जकड़ लेता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वही दुख आपको लंबे समय तक पकड़ता ही चला जाता है। फिर आपका जीवन ही दुखमय हो जाता है। मैं देखता हूँ, मुझे दिखता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। मैं देखता हूँ एक से एक प्रतिभावान व्यक्ति, एक से बढ़कर एक प्रतिभावान बच्चे, लड़के लड़कियाँ जो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं, उनका जीवन इस प्रकार से दुखमय हो गया है। उनको देख करके अच्छा तो नहीं लगता। एक साधु को भला अच्छा लगे भी तो कैसे? इसलिए बोलना पड़ता है। दुख, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, जीवन दुख है। जीवन दुख है। दुख के कारण है, कारण के निवारण है, निवारण के उपाय है। मैं भी आपसे वही कहता हूँ, दुख आपको पकड़ लिया है किसी खास भाव दशा में, किसी खास मनोदशा में। उस भाव दशा और मनोदशा को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे विदा कर सकते हैं, उसे माँ गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। चल जा, तू हो गया तेरा काम, तेरी समय सीमा समाप्त हो गई, अब तू जा सकता है। पर हम इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखमय हो जाते हैं कि दुख को स्वीकार करना तो हम समझते हैं, दुख को विदा करने की प्रक्रिया हम भूल जाते हैं। अधिकतर लोग दुख को विदा नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दुख को
विदा कर लेते हैं, स्वीकार भी करते हैं और विदा भी कर जाते हैं। जो बहुत अधिकतर लोग जो विदा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ किसी सच्चे साधु से जुड़िए, किसी अच्छे साधु से मिलिए। आपको बताया जाएगा कि दुख आप नहीं है, आपका पूरा जीवन दुख नहीं है। हमारा जीवन प्रकृति से संबंधित है, प्रकृतिगत है। तो प्रकृति दुख भी देती है, सुख भी देती है, और प्रकृति के सुख और दुख से ऊपर एक और आयाम है, वो आनंद भी है। वो आनंद किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे कहता हूँ, जो दुख आप तक पहुँच गया है, जो आपने जिसे स्वीकार कर लिया है, समझना वो एक बात है, वो एक फैक्टर है, वो एक आयाम है, वो एक पक्ष है। दुख आपका जीवन है, आपका जीवन दुख में हो गया है, यह एक बात है। दूसरी बात भी कुछ है, उसको भी जानने का प्रयास करना। स्वयं से ना हो सके तो आना, मैं निमंत्रण देता हूँ आपको, आमंत्रण देता हूँ आपको, आना। आपको बतलाने का प्रयास करूँगा, आपको दिखलाने का प्रयास करूँगा कि एक पक्ष कैसे है सुख, या एक पक्ष कैसे है दुख, और तीसरा भी एक पक्ष है, मैंने कहा आनंद, उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल तो आपसे यह कहूँगा कि यदि आपने अभी तक आपको यह लगता है कि मेरा जीवन दुखी हो गया है, तो इस बात को इस तरह से समझना कि वह एक ही पक्ष है, वह एक बात है। आपको लगता होगा पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन मेरा दुख में हो गया है, मैं कहता हूँ उस बात को गंभीरता से समझना कि वह एक बात है, वो एक ही पक्ष है, वो एक ही पन्ना है, और भी पन्ने हैं किताब में। और दूसरा पन्ना यह है कि जीवन सुख का भी नाम है। दुख को यदि अभी तक आपने पकड़ लिया है, दुख आपने आपको पकड़ लिया, बात एक ही है, उसे और ज़्यादा विस्तारित करने का प्रयास करना। खुद भी समझ सकते हैं आप, समझा गया है, हमने भी समझा है। कभी हमारा भी जीवन उस प्रकार से रहा होगा, हमने भी देखा है, हमने भी देखने का ढंग पाया है, हमने भी देखने का ढंग जाना है। यह मन के चाल को समझना आ जाए, यह मन की जो व्यथा है, यह मन की जो व्यवस्था है, यह मन का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आप समझना सीख जाओ, ना तो कोई दुख है ना कोई सुख है। किस बात का दुख है? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम किस बात से दुखी हो? क्या लाए थे जो खो गया? क्या लाए थे जो खो गया? कुछ भी लेकर हम आए नहीं, कुछ भी खोया नहीं, और खो भी गया है तो पाया जा सकता है, दोबारा प्रयास किया जा सकता है। दुख में जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? पहली बात तो मैंने आपसे कही कि किसी साधु, किसी संत के सानिध्य में जाना। दूसरी बात, स्वयं पर विचार करना। क्या जब से आपको कोई दुख हुआ है, क्या जब से आपको कोई पीड़ा हुई है, उससे पहले भी आपका जीवन दुखमय था क्या? नहीं ना। किसी खास घटना ने आपको प्रभावित कर दिया, किसी खास घटना ने आपको तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है, दुखमय बना दिया है। उस घटना की व्याख्या करके देखना, उसको फ्रेम को थोड़ा एनलार्ज करके देखना, आप स्वयं को भी पाओगे कि दुख है नहीं। मेरा प्रयास इतना ही है कि संसार सुखमय हो जाए। मेरा प्रयास तो उससे भी उच्चतम है कि संसार आनंदमय हो जाए। आनंद सबकी खोज होनी चाहिए, आनंद सबकी अनिवार्यता होनी चाहिए। दुख अनिवार्य नहीं है, सुख भी अनिवार्य नहीं है, आनंद अनिवार्य है। तो आपके जीवन में दुख का नाश हो, आपके जीवन में सुख का आभास हो, सुख का आगमन हो, और उससे भी एक कदम और आगे आपके जीवन में आनंद अवतरित हो। आप पुरुषार्थ करें ताकि आप आनंद को पाएं। दुख और सुख तो यूं आ जाता है, एक और बात से समझना, दुख और सुख तो यूं आ जाता है, अपने आप आ जाता है। किसी ने पैसे दे दिए, खुश हो गए, किसी ने मिठाइयाँ खिला दी, कोई नौकरी दे दी, किसी ने खुश हो गए, सुख मिल गया।
किसी ने गाली दे दी, दुख हो गया। कोई परिवार के व्यक्ति गुजर गया, मर गया, शरीर छोड़ दिया, दुख हो गया। लेकिन आनंद स्वयं नहीं आता है, आनंद आपके पुरुषार्थ से आता है। तो आपको दुख पे नहीं रुकना है, आपको सुख पे नहीं रुकना है, आपको आनंद तक जाना है। आपकी यात्रा आनंद तक जाएगी, तभी आपका जीवन सफल होगा। भगवान बुद्ध भी उसी ओर इशारा करते हैं, सभी संत महात्मा उसी ओर इशारा करते हैं, भगवान कृष्ण गीता में उसी ओर इशारा करते हैं, जिनका उदाहरण मैंने आपको दिया। आप अपने जीवन को देखने का प्रयास करना, जीवन पर और व्याख्या करना। बाकी लोगों पर हम कितनी व्याख्या करते हैं ना, राजनीति पर, दुनियादारी पर, संसार पर कितनी व्याख्या करते हैं। स्वयं पर व्याख्या करना क्यों भूल जाते हैं? स्वयं पर व्याख्या करना और जीवन से मुक्त हो जाना, दुख से मुक्त हो जाना, सुख से मुक्त हो जाना, परमात्मा में लीन हो जाना। बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम।